नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों की हुई जीत, हरियाणा में आज से शुरू होगी धान की खरीद। सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा में धान फसल की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद अब 11 को न होकर आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करने के बाद यह ऐलान किया है। यूरिया की जगह अब इफ्को का नैनो यूरिया लिक्विड शुरू। 500 मिलीलीटर का डिब्बा 40 से 50 किलो की बोरी के बराबर काम करेगा। अब किसानों को कंधे पर यूरिया की 40 से 50 किलोग्राम कट्टे उठाने की आवश्यकता नहीं है। खेतों में डाले जाने वाले पारंपरिक बैग यानी यूरिया की जगह अब इफ्को का नैनो यूरिया लिक्विड शुरू किया गया है। यह 500 मिलीलीटर का नैनो यूरिया लिक्विड का डिब्बा 21वीं सदी का किसानों के लिए अच्छा उत्पाद माना जा रहा है। यह नैनो यूरिया इस्तेमाल में काफी आसान है। किसान इसका उपयोग करें ताकि हवा, पानी, मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षित रहे। डॉक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि पारंपरिक बोरी वाली यूरिया की जगह अब फसलों में आधा लीटर के नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल करना काफी आसान है। इफ्को की 500 मिलीलीटर की एक बोतल का इस्तेमाल पुरानी एक बोरी बैग के बराबर ही है। इफ्को के नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल किसान अपने खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लीटर स्प्रे टैंक में 30 ml के बराबर डालना होता है। मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के लिए हरियाणा सरकार देगी अनुदान। किसानों को खेती के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी अपनाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी में और ज्यादा इजाफा हो सके। राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू किया है। मधुमक्खी पालक, बी ब्रीडर्स, मधुमक्खी कॉलोनियों, मधुमक्खी के बक्से, मधुमक्खी पालन उपकरण व प्रशिक्षण के लिए MIDS योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हानि मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन संवर्धन प्रोजेक्ट्स पर अनुदान उपलब्ध करवाई जा रही है। मधुमक्खी पालन उपकरणों के निर्माण इकाई मद में 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स पर अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना के संकट काल से महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के दामों में इजाफे के बाद अब रही सही कसर हरी सब्जियों ने निकाल दी है। इन दिनों सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। टमाटर जो पिछले 10 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था वो अब 30 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज के दाम की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्याज 20 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। वहीं हरी सब्जियों के बढ़ते दामों के कारण पालक, गोभी, भिंडी, बैंगन, लौकी, घिया जैसी सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों पर बोलते हुए सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि इस बार बरसात बहुत अधिक हुई है जिस कारण सब्जियों की फसल खराब हो गई है। हरियाणा में हुड्डा नहीं चाहते, कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप। शीर्ष नेतृत्व को सिद्धू जैसे नेता की तलाश। बीते विधानसभा चुनाव के पहले से हरियाणा में यह चर्चा होती रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से अलग होकर नया दल बनाएंगे। कारण यह था कि हुड्डा प्रदेश की राजनीति में किसी अन्य नेता का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इसलिए उनके समर्थक समय समय पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग करते आ रहे हैं उन्हें उसी तरह का फ्री हैंड कर दिया जाए जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को किया गया है। सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी, वह तो कैप्टन अमरिंदर पर भी अंकुश लगाना चाहती थी, लेकिन पंजाब कांग्रेस में कैप्टन को चुनौती देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। उनकी तलाश पूरी की भाजपा से आयातित किए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि अमरिंदर कांग्रेस को अलविदा कहने पर विवश हो गए। सोनिया ने स्पष्ट कर दिया, आई एम सॉरी अमरिंदर। लेकिन हुड्डा के लिए सोनिया गांधी को सॉरी बोलना फिलहाल संभव नहीं लगता। कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें सोनिया को अपने परिवार को बचाने के लिए हुड्डा का सपोर्ट जरूरी है। खासतौर से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के लिए जो हरियाणा में हुए भूमि आवंटन मामले में फंसे हुए हैं। दुष्यंत ने अभय चौटाला से सीधा टकराव टाला। इलाहाबाद में भाजपा को आगे कर खेला सेफ गेम। जननायक जनता पार्टी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा व इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला से सीधा टकराव टाल दिया है। दुष्यंत चौटाला ने इलाहाबाद सीट के उपचुनाव में भाजपा को आगे कर सेफ गेम खेला है। वैसे इलाहाबाद के चुनावी रण में जसपा ने एक रणनीति के तहत भले ही भाजपा को आगे कर दिया, लेकिन इस दंगल में भाजपा व जसपा नेताओं की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। भाजपा जसपा गठबंधन की 2 साल की सरकार
सरकार के कार्यकाल में बड़ौदा के बाद एलनाबाद का दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। सोनीपत के बड़ौदा विधानसभा सीट पर भाजपा व जसपा गठबंधन ने अपना पहला उपचुनाव मिलकर लड़ा था। बड़ौदा के रण में भाजपा ने पहलवान योगेश्वर दत्त के रूप में गठबंधन का उम्मीदवार रण में उतारा था, लेकिन गठबंधन को यहां पराजित होना पड़ा और कांग्रेस के इंदुराज नरवाल चुनाव जीत गए। एलनाबाद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव में मतदान है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच रास्ते खोलने के मसले पर अब हर किसी को सुप्रीम कोर्ट में 4 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार है। एक दिन पहले सिंघू और टीकरी बॉर्डर के आसपास के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके रास्ते खोलने में सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाने की मांग की थी, तो उन्होंने भी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद जताई और उसके बाद ही सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने की बात कही। ऐसे में बहादुरगढ़ के व्यापारी, उद्यमी, दुकानदार और आम आदमी इस इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई प्रभावी फैसला दे ताकि सरकार भी कोई कदम उठाने के लिए बाध्य हो। आखिरकार इतनी लंबी अवधि तक देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं को बंद करने का क्या औचित्य है? इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग समेत हर तरह का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। हर वर्ग इससे परेशान है। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहां पर 30 अक्टूबर को चुनाव होना है और 2 नवंबर को नतीजे आने हैं। इसी को लेकर अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पंचकुला में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अभय चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अभय चौटाला को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। अभय चौटाला ने जिस उद्देश्य से एलनाबाद सीट विधानसभा पर इस्तीफा दिया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभय चौटाला उपचुनाव न लड़े। अब यदि इनेलो एलनाबाद से उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारती है तो यह किसानों के साथ धोखा होगा। इससे साफ जाहिर है कि किसान चाहते हैं कि एलनाबाद से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ हो ताकि केंद्र में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। दिल्ली पोस्टल सर्कल ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं व 12वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 221 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 12/11/2021 यानी 12 नवंबर 2021 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। इंटरव्यू एवं टेस्ट में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। यह सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा जिससे सेना की ताकत बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर शनिवार को बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। चीन से सटी सीमा पर संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता की भलाई के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं ताकि उन्हें वह लाभ मिल सके जो 10 को पहले मिल जाने चाहिए थे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कृषि कानूनों का बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि एक राजनीतिक दल कोई वादा करके उसे पूरा नहीं करता है तो यह निंदा के योग्य है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उसका वादा दूसरी पार्टियों ने किया था। अब वही दल इसका विरोध कर रहे हैं और दुर्भावना के चलते गलत जानकारी फैला रहे हैं। यह बहुत बड़ा यू टर्न है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। दुनिया में फिलहाल 49.97 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। राइटर्स के मुताबिक इनमें से 25 लाख मौतें 1 साल से ज्यादा समय में हुई, जबकि अगली 25 लाख मौतों में सिर्फ 236 दिन यानी करीब 8 महीने से भी कम समय लगा। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुआ है जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में 8000 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, यानी हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में हुई कुल मौतों के औसत में से आधी से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई।
दुनिया के दो सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और जेफ बेजोस एयरटेल के सुनील मित्तल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। चारों के बीच यह लड़ाई हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के सेक्टर में होगी। मस्क और बेजोस ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विस ऑफर करने के लिए अलग अलग योजनाओं के साथ भारत सरकार से संपर्क किया है। सूत्रों ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की स्टारलिंक और जेफ बेजोस की अमेजन ने भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए टेलीकॉम मंत्रालय के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग यानी स्पेस के साथ संपर्क साधा है। हालांकि दोनों ने अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। संकेत दिया है कि वे सैटेलाइट का उपयोग करके भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करना चाहते हैं। 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड या इससे भी अधिक स्पीड की सर्विस दी जा सकती है। सरकारी नौकरी अपडेट्स। कर्मचारी चयन आयोग ने 3261 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 25 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं अप्लाई। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने ssc.nic.in पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के तहत 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2021 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को जनवरी या फरवरी 2022 के महीने में एक ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021 है। हरियाणा में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार पहचान पत्र लेकर अटल सेवा केंद्र या फिर सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड 15 अक्टूबर तक मुफ्त में बनवा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में जिन योग्य पात्रों के अभी तक कार्ड नहीं बने हैं, उनको सरकार द्वारा इस बारे में ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई भी लाभार्थी आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। आयुष्मान कार्ड धारक को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज कराने की सुविधा मिलती है।